हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि बॉटल हमारे पास जो है वो HCl एसिड की है। एसिड तो बहुत तरह तरह के होते हैं बेटा, उनकी रिएक्शंस भी डिफरेंट होती है, तो कोई हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। एसिड तुम्हें पता जला देगा, पूरी टंग को हमारे मुंह को जला देगा। तो किसी भी एसिड को कैसे चेक करके आइडेंटिफाई करना है, हम यहाँ लिटमस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि लिटमस का सोल्यूशन यूज़ करोगे तो चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे HCl है, चाहे HNO3 एसिड है, सभी ने ब्लू लिटमस को रेड ही कर देना। तो इतना तो पता लग जाएगा ब्लू लिटमस से कि ये एसिड है, पर ये नहीं पता लगेगा हमें कि वो HCl एसिड है। अब अगर HCl एसिड को कंफर्म करना है तो कौन से टेस्ट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। पहले तो उसको स्मेल करके देखो, तो उसमें ऑर्डर कैसा आएगा। बहुत ही शार्प तीखा ऑर्डर होगा और इरिटेटिंग होगा, और हमारे नेजल पैसेज में बर्निंग कर देगा, एकदम जलन सी महसूस होने लग जाएगी नाक के अंदर कि बहुत तीखा सा है ये, और बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो गई। तो बहुत दूरी से ही तुमने सूंघना है, ये नहीं कि बॉटल के ऊपर ही जाके स्मेल करना शुरू कर दो, नुकसान भी हो सकता है बेटा। सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लेना। इसको NH4OH भी लिख सकते हो, नहीं तो अमोनिया के साथ AQ लगा दो। अब इसमें करना कैसे देखो, तुमने पहले एक ग्लास रॉड लेनी है, जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है, इसको HCl के एसिड के अंदर डिप कर देना। ठीक है, इस पे HCl लग गया। अब इस एसिड की यही रॉड को तुम अमोनिया वाली बॉटल के ऊपर रख दो, ऐसे खोल के बॉटल को, ऐसे बंद नहीं, बॉटल को खोलो जिसके अंदर अमोनिया को पानी में डाला हुआ है, उस बॉटल के ऊपर जैसे ही तुम ऐसे रखोगे तो अमोनिया एकदम बेटा गैस फॉर्म में होती है। अमोनिया जब बाहर निकलेगी तो इस एसिड से रिएक्शन करेगी और वाइट वाइट धुआं बना देना, एकदम फ्यूम्स बना देना, वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर वाइट फ्यूम्स बन जाए, हमारे पास जो भी एसिड है उसको अगर हमने ग्लास रॉड पे लगा के अमोनिया सोल्यूशन के ऊपर कर दिया और वाइट फ्यूम्स बन गए, तो 100% कंफर्म करते हैं कि ये वाला एसिड HCl है, क्योंकि H2SO4 ऐसा नहीं वाइट फ्यूम्स बनाता, HNO3 भी नहीं बनाता, एसिटिक एसिड ऐसा नहीं करता, सिर्फ HCl एसिड अमोनिया के सोल्यूशन के साथ वाइट डेंस फ्यूम्स बनाता है। अब रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, अमोनिया, इसके नीचे लिख दो AQ, तो इसका मतलब मैंने NH4OH का सोल्यूशन लिया हुआ है, जब बॉटल में खोलूंगी तो इसमें से अमोनिया गैस बाहर निकलने लग जाएगी। इसके ऊपर हमने HCl का एसिड डाइल्यूट, इसको भी थोड़ा पानी में मिक्स करके एसिड बना हुआ है ना, पानी अच्छा सा डाल रखा है। जब हमने HCl के अंदर रॉड डिप की, दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, N के साथ एक H यहाँ से और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, NH4Cl, ये वाइट डेंस फ्यूम्स बनने शुरू हो जाएंगे, धुआं इतना तेज बनेगा कि तुम्हें 100% गारंटी है कि ये रिएक्शन हुई है और ये हमारे पास एसिड HCl है। रिएक्शन का प्रोडक्ट देखो बेटा कितना आसान है याद करना। इस अमोनिया में H3 है, एक HCl का एसिड, इसका H यहाँ ऐड हो जाएगा तो 4 हो गई है, तो मैंने N के साथ 4 H लगा दिए, Cl तो साथ में लगेगा ही लगेगा, ये छोड़ जाएगा थोड़ा ना कहीं पे बाहर। तो अपने पास प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जब HCl की अंदर डिप करके रॉड को अमोनिया के सोल्यूशन के अंदर लेके गए या उसके पास भी लेके गए, तो वाइट डेंस फ्यूम जो बने थे वो किस कंपाउंड के बने थे, तो तुमने इसका फॉर्मूला भी लिखना है और साथ में नाम भी लिख के आना है। एग्जाम में अगर पूछा जाए राइट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखो, राइट द नेम। अब वहाँ पे अगर कोई बच्चा फॉर्मूला लिखाता है तो नंबर थोड़ा ना मिलेंगे बेटा, बच्चा तो बाहर आके खुश हो जाता है कि मैंने तो सही लिख दिया जी। ध्यान से पेपर को पढ़ना है कि अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो फॉर्मूला लिखो, नेम पूछा जाता है तो नेम लिखो। अगर तुम्हें अच्छे से नहीं डिफरेंस समझ आ रहा तो दोनों चीज़ें लिखाओ, चक्कर ही खत्म, तो नंबर तो मिलने मिले। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत क्लियर कट एक्सपेरिमेंट है कि HCl एसिड को कंफर्म करने के लिए अमोनिया का सोल्यूशन लो, वाइट डेंस फ्यूम्स अगर बनते हैं तो पक्का
वो HCl एसिड है। दूसरा हम प्रैक्टिकल किसके साथ कर सकते हैं, AgNO3 के सोल्यूशन के साथ। थर्ड अपनी रिएक्शन आएगी कि अगर हम, ये थर्ड होगा रिएक्शन विद AgNO3 सॉल्यूशन, AQ है ये भी, ठीक है। अब AgNO3 का थोड़ा सा सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लो। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमें, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन ले लेना, ठीक है, मिक्स करके ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा डालो HCl का एसिड, ये डाइल्यूट है अपने पास। जैसे ही तुम इसको डालोगे यहाँ पे वाइट पीपीटी बन जाए, वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। ये पूरा डिटेल मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी समझाई है बेटा, एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा HCl की प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और उसी में मैंने कवर किया है कि अगर ये HCl कंसंट्रेटेड होता तो किससे रिएक्शन करता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl सबसे रिएक्शन नहीं करता है बेटा, डाइल्यूट की मेन रिएक्शंस होती हैं। एक मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट होता है जिसके साथ कंसंट्रेटेड HCl रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जो ये मैंने बताया तुम्हें कि पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें AgNO3 का सोल्यूशन लेना है, उसमें HCl का एसिड डाल दो, वाइट कर्डी पीपीटी बने तो 100% गारंटी है कि वो HCl एसिड ही था और कोई एसिड नहीं है, क्योंकि हमें तो लैब में ऐसे ही दे दिया उन्होंने कि एक बॉटल जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि इसमें एसिड है कोई। अब ये बताओ हमने कौन सा एसिड डाला है इसके अंदर, उसको चेक कैसे करते हैं। तो टीचर्स को ये सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं बेटा, तभी तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर बाई चांस कभी लेबल बॉटल के ऊपर जो लगा हुआ है वो फट जाए, पता ही ना लगे हमें कि इसमें कौन सा एसिड है, तो इन्हीं यही रिएक्शंस करके हम लोग ढूंढ लेते हैं कि अपने पास जो ये बॉटल है वो कौन से एसिड की है। तो इसमें क्या रिएक्शन हुई होगी, देखो हमने लिया था AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें हमने डाल दिया HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन, तब एक्सचेंज हुआ, Ag ने Cl के साथ सॉल्ट बना देना है AgCl, प्लस H ने NO3 के साथ रिएक्शन करना है HNO3। ये तो पानी में डिजॉल्व रहेगा, AQ लिख दो, पर यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे, उसका डाउनवर्ड सिंबल भी डाल सकते हो, और प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, वाइट। तो इसमें ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये रिएक्शन हुई है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तुम कहोगे ये प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन है। और पूछे वहाँ पे ऑप्शन देखना जो भी होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैटेगरी में भी आती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने अपने अपने पार्ट्स एक्सचेंज किए हैं। Ag ने अपने साथ Cl को जोड़ लिया, H ने अपने साथ NO3 को जोड़ लिया, तो दोनों ने जब अपने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं ना तो उसको डबल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। और अगर वहाँ पीपीटी बन जाए तो 100% प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये तीन हम अलग अलग टाइप से टेस्ट करके कोई भी एसिड को पहचान सकते हैं कि हमारे पास, जब मैं तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड करवाऊंगी तो उसके टेस्ट अलग होंगे बेटा, नाइट्रिक एसिड जब करोगे उसके टेस्ट अलग होंगे। ये जो चैप्टर है हमारा HCl एसिड वाला चैप्टर है, तो इसमें हमने यही याद करना है कि HCl एसिड को कैसे चेक करें कि वो HCl एसिड है, कैसे हम लोगों को लैब में पता लगेगा। तो उसके लिए 3 प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो। पहला है सिंपल, दूर रख के बॉटल को ऐसे उसके फ्यूम्स को अपने पास लेके जाओ, ऐसे नहीं नाव की नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर कर देना बॉटल में, एकदम जल जाएगा, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत शार्प होती है, इरिटेटिंग होती है और नेजल पैसेज में बर्निंग कर देती है। ये अगर ऐसा तीखा सा कुछ महसूस हो तो दिमाग के अंदर आना चाहिए कि HCl हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कहाँ होंगे, वो 2 प्रैक्टिकल है। पहला है कि एक कांच की ग्लास की रॉड लो, उसमें HCl के अंदर उसको डाल के उस पर HCl लग जाएगा। अब उस रॉड को अमोनिया के बॉटल के ऊपर, जिसमें अमोनिया गैस को हमने पानी में डाला हुआ है, उसका खोलो बॉटल को, वहाँ पे उसके ऊपर रख दो, एकदम वाइट वाइट डेंस फ्यूम्स बनने शुरू हो जाएंगे।
तो गारंटी है 100% कि इसमें HCl एसिड है, क्योंकि वही अमोनिया से रिएक्शन करता है और वाइट फ्यूम्स बना देता है। दूसरा और कंफर्मेशन करने के लिए फिर हम इसमें AgNO3 वाली करके देख लेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें AgNO3 का सोल्यूशन डालो, फिर उसके अंदर वो जो भी तुम्हें गिवन एसिड है, उस वक्त तो पता नहीं ना, जो भी एसिड तुम्हें दिया हो वो एसिड भी डाल दो। अगर एकदम वाइट PPT बन जाए, दही जैसा बन जाए कुछ, तो पक्का ये HCl एसिड है। अगर दही सा नहीं बनता तो तुम कहो कि HCl एसिड नहीं है भाई, ये कोई H2SO4 हो सकता है, ये HNO3 हो सकता है। तो इस तरह हम इन टेस्ट को करके कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास HCl एसिड है। तो ये टेस्ट बेटा अच्छे से करना, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर भी है, जो जहाँ पे तुम्हें ये सारे जितने भी हम लोग करेंगे ना कि HCl एसिड होगा, फिर H2SO4 होगा, HNO3 होगा, अमोनिया होगा, इन सब के जो टेस्ट होंगे वो लास्ट उन्होंने उसमें क्लब अप किए हुए हैं। तो वो चैप्टर याद करने के लिए तुम्हें शुरू से ही, स्टार्टिंग से धीरे धीरे याद करते रहना। तो वीडियो अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।